हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ड्रामे की स्टार्टिंग एक गर्ल से होती है जिसने अपने ही आप को अपने ही रूम में लॉक कर लिया था और हाई डोज वाली मेडिसिन खा रही थी बिकॉज वो सुसाइड कर रही थी। सीन कट होता है और अगले सीन में इस ड्रामे की मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम शिन है। शिन शॉपिंग करने के लिए आया हुआ था। अनफॉर्चुनेटली उसकी टक्कर हो जाती है एक लड़की से और दिखाया जाता है यही हमारी इस ड्रामे की मेन लीड है और इसका नाम मियो है। मियो यहाँ पर कस्टमर सेलिंग का काम करती थी। वो अपने प्रोडक्ट्स को शो करने लगती है कि अगर उसे चाहिए तो वो ले सकता है। शिन जब मियो को देखता है तो बस उसे देखता ही रहता है। उस वक्त मियो उसे बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। वो बस मियो को देखे जा रहा होता है, जिस पर मियो उसे पूछती है, सर क्या आपको कुछ चाहिए क्या? शिन स्माइल करने लगता है। वो मियो से ज़्यादा बात करना चाह रहा था, पता नहीं क्यों। शिन ने जब पहली बार मियो को देखा वो उसकी तरफ कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो रहा था। इसी वजह से वो मियो के पास कुछ टाइम तक खड़ा रहता है। मियो अपने प्रोडक्ट के बारे में उसे पूरी इन्फॉर्मेशन देती है और उससे पूछती है कि क्या उसे चाहिए। कुछ टाइम के लिए तो शिन सोचता है बिकॉज वो उसे नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी मियो उसे दे रही थी। इसी वजह से वो उसे बोल देता है, ठीक है आप मुझे दे दीजिए। शिन ना चाहते हुए भी मियो से वो प्रोडक्ट ले लेता है जिसे उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। वही स्माइल करता है। आगे दिखाया जाता है जब शिन वहाँ से जा रहा होता है उसे अजीब सा लग रहा था। मियो से मिलने के बाद एक बार वो मियो को पलट के ज़रूर देखता है और उसे प्रिटी बताता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक बार शिन क्लब में जाता है। अनफॉर्चुनेटली उसकी मुलाकात फिर से मियो से हो जाती है। मियो से मिलने के बाद उसके फेस पे एक स्माइल सी आ जाती है। वो उसे पूछने लगता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर मियो बताती है वो अक्सर अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर आया करती है। आज भी वो अपने फ्रेंड के साथ आई है। शिन स्माइल करता है और उसे अपनी कंपनी में ज्वाइन करने की बात करता है। मियो रेडी हो जाती है। शिन और मियो दोनों बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। अब पेमेंट की बात आ जाती है। मियो पेमेंट करने लगती है, जिस पर शिन उसे रोकते हुए कहता है, नहीं तुम्हें पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पेमेंट कर दूंगा। जिस पर मियो कहती है, नहीं मैं अपना पेमेंट कर दूंगी और तुम्हारा भी कर दूंगी। लेकिन शिन मना करता है, नहीं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा भी पेमेंट कर दूंगा। और इस तरह वो मियो का भी पेमेंट कर देता है और उससे अपनी फ्रेंडशिप के बारे में भी बात करता है। मियो स्माइल करती है और रेडी हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है मियो कुछ ज़्यादा ड्रिंक नहीं करती थी, लेकिन आज वो शिन के साथ कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। इसी वजह से उसे नशा चढ़ चुका था। वो सही से घर भी नहीं जा पा रही थी। तब शिन उसकी हेल्प करता है। अचानक से मियो को वोमिटिंग हो जाती है, जिस पर शिन उसकी मदद करता है। वो उसकी ज़्यादा ही केयरिंग करता है। अब दिन और रात ऐसे गुजरते जाते। मियो और शिन आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें करते। उनका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बातें करने में और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने में होता था। दोनों को एक दूसरे की कंपनी कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगने लगी थी। आए दिन दोनों साथ में क्लब आते क्योंकि अब उन दोनों की फ्रेंडशिप प्यार में कन्वर्ट हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे। अगले सीन में दिखाया जाता है शिन अपनी मॉम के सामने मियो से बातें करता है और ऐसा शो करता है कि वो किसी डीलर से डील करने के बारे में बात कर रहा है। शिन की मॉम को थोड़ा सा अजीब लगता है। वो शिन के पास जाती है और पूछने की कोशिश करती है, शिन क्या तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की है क्या? शिन स्माइल करते हुए, नहीं मॉम, लेकिन हाँ जब रहेगी तो ज़रूर बता दूंगा। यहाँ पर शिन की मॉम उससे पूछने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शिन इस वक्त रेडी नहीं था अपनी मॉम को बताने के लिए मियो के बारे में। पता नहीं क्यों उसे डर था कि कहीं वो अगर मॉम को बताए तो मियो को खो ना दे। इसी वजह से वो अपनी मॉम से छुपा कर रखता है। मॉम के पूछने पर भी वो सिर्फ स्माइल करता है और कहता है, अगर ऐसा कुछ भी रहा तो आपको ज़रूर बताऊँगा। गुड बाय बोल करके चले जाता है। नाइट में मियो का कॉल आता है शिन को। शिन कॉल रिसीव करता है, बहुत बुरी तरीके से घबरा जाता है और सीधा मियो के बताए हुए लोकेशन पे पहुंच जाता है। मियो अपना बैग लेकर के एक साइड में खड़ी रो रही होती है क्योंकि वो जिस होटल में रहती थी उस होटल से उसे निकाल दिया गया था। किसने निकाला, क्यों निकाला, ये तो आगे की वीडियो में देखेंगे। मियो बहुत ज़्यादा रो रही होती है कि वो इस वक्त कहाँ पर जाएगी। उसके फैमिली मेम्बर्स भी उसको सपोर्ट में नहीं है और ना ही वो उनके साथ जा सकती थी। इसी वजह से मियो बस रोई जा रही होती है और वो शिन से हेल्प की डिमांड करती है कि इस वक्त वो उसकी हेल्प कर दे। इतनी रात गए वो कहाँ जाएगी। शिन भी अब मियो के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो मियो से कहता है, तुमसे सच्चा प्यार किया है, बीच रास्ते में छोड़ने का सवाल ही नहीं होता है। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकाल ही लूँगा और तुम्हें इतना ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ में। शिन की इतनी तसल्ली भरी बातों की वजह से मियो को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है और अगले सीन में
शिन और मियो को एक साथ एक ही बेडरूम में दिखाया जाता है। एक्चुअली शिन मियो को अपने ही घर पर लेकर आया हुआ था। शिन को देख करके मियो स्माइल करती है और अगले सीन में वो कप नूडल तैयार करती है खाने के लिए, बिकॉज उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। वो जब हॉल में आती है तो देखती है बहुत सारे डिज़ाइन किए हुए ड्रेसेस रखे हुए, उसे बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं। वो देखने लगती है और अनफॉर्चुनेटली गलती से उसका नूडल उन कपड़ों पे गिर जाता है। तभी वहाँ पर सडनली एंट्री हो जाती है शिन की मॉम की। वो अपने ही घर पर एक अननोन पर्सन को देख करके बहुत बुरी तरीके से घबरा जाती है। साथ में वो गुस्सा भी करने लगती है कि उनके डिज़ाइन की हुई ड्रेस को उस गर्ल ने ख़राब कर दिया है। वो उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई इसे ख़राब करने के लिए, मुझे कितना टाइम लगा था इसे तैयार करने में। ये कहते हुए वो मियो को पुश कर देती है। यहाँ पर शिन की मॉम को पता चलता है कि ये मियो है और शिन इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जिस पर उसकी मॉम का कहना था, मैं इस लड़की को 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, जितनी जल्दी हो सके घर से बाहर निकालो। मियो माफ़ी मांगने लगती है अपनी गलती पर, लेकिन शिन की मॉम तो मियो पर फुल भड़की हुई थी। इस लड़की ने मेरी डिज़ाइन की हुई ड्रेस को ख़राब कर दिया, अब बताओ मैं अपने कस्टमर को क्या शो करूँगी। ये कहकर वो मियो को घर से बाहर जाने की बात करती है। शिन मना करता है, मॉम ये लड़की कहीं नहीं जाएगी, मैं इसे प्यार करता हूँ बोल करके वापस रूम में जाता है। मियो बहुत ज़्यादा अपसेट थी, वो रो रही होती है। वो एक्सप्लेन करती है शिन से, प्लीज़ शिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। शिन यहाँ पर एक्सप्लेन करता है कि वो उसकी मॉम है और उसने मियो के बारे में अपनी मॉम से नहीं बताया, शायद इसी वजह से वो इतना ज़्यादा नाराज़ है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरी मॉम दिल की बहुत अच्छी है, कुछ दिनों में वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगी। शिन की बातों की वजह से अब मियो थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही थी, बट फिर भी वो टेंस में दिखाई देती है। शिन उसे हक करता है ये कहते हुए कि फ़िक्र मत करो यार, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अगले सीन में दिखाया जाता है शिन जब अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था और मियो अपनी जॉब के लिए। सडनली वहाँ पे एक नई लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम कैट है। कैट आती ही सडनली शिन को हक कर लेती है और बर्थडे विश करने लगती है। शिन उसे दूर हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लड़की तो उससे चिपके जा रही थी। कैट केक लेकर आई हुई थी। वो शिन से कहती है, आई नो बर्थडे मेरा है, लेकिन मैं तुम्हें बर्थडे विश कर रही हूँ। ये कहकर हक करने लगती है और इससे कुछ ज़्यादा ही चिपकने लगती है। मियो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, वो उसे दूर करती है और एक थप्पड़ भी जड़ देती है। कैट शॉक्ड में, ये कौन सी अजनबी लड़की आ गई है तुम्हारे घर में, और उन दोनों के बीच में फाइटिंग होने लगती है। तब जब कैट को मालूम पड़ता है कि ये शिन की गर्लफ्रेंड है। कैट शिन की चाइल्डहुड फ्रेंड है, लेकिन मियो को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उसके बॉयफ्रेंड को कोई उसके सामने इस तरह से हक करे। इसी वजह से वो कैट को वार्न करती है कि नेक्स्ट टाइम वो उसके बॉयफ्रेंड को कभी हक न करे। खैर यहाँ पर शिन को दिखाया जाता है, वो जैसा तैसा करके उन दोनों लड़कियों की फाइटिंग को स्टॉप करता है और मियो को अपने साथ ले जाता है। लेकिन मियो जाने से पहले एक बार फिर से कैट का केक बर्बाद करके जाती है। कैट को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो शिन की मॉम से कंप्लेन करने लगती है, आंट आपने देखा ना उस लड़की ने मेरे साथ क्या किया, आज मेरा बर्थडे और मेरे बर्थडे के डे देखे ना ये सब हो गया। मैं तो यहाँ पर आई थी बर्थडे सेलिब्रेट करने आप और शिन के साथ, लेकिन मुझे नहीं मालूम था ये सब हो जाएगा। और वो लड़की कौन है जो ये दावा करिए कि वो शिन की गर्लफ्रेंड है। शिन की मॉम बता देती है कि कल ही रात ये लड़की आई है और आते ही उसने मेरा डिज़ाइन किया वो ड्रेस ख़राब कर दिया। मुझे उस लड़की से बहुत ज़्यादा नफरत है। कैट को बहुत ही अच्छा लगता है कि शिन की मॉम, चलो कोई तो है जो उस लड़की से नफरत करता है, मेरा काम आसान हो जाएगा। अगले सीन में कैट को दिखाया जाता है जिसने अपने ड्रेस को चेंज कर लिया था। वो गुस्से में थी क्योंकि वो भी शिन को बहुत ज़्यादा लाइक करती है और उसके लाइफ में किसी लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगले सीन में शिन और मियो को दिखाया जाता है। मियो इस कोइंसिडेंट की वजह से काफ़ी अपसेट थी, वो बात नहीं कर रही होती शिन से, लेकिन शिन सामने से मियो से बात करता है और उसे पूछते कि किस वजह से वो इतनी ज़्यादा अपसेट है। क्या वो कैट की वजह से अपसेट है? तो उसे अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शिन सिर्फ और सिर्फ मियो को लाइक करता है। और बात रही कैट की, तो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है, अक्सर वो उसके घर पर आया करती है, वो दोनों बचपन से ही क्लोज हैं। मियो गुस्से में शिन से कहती है, हाँ तो तुम क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश करना चाह रहे हो, क्या तुम उससे प्यार करते हो? शिन स्माइल करते हुए, नहीं मैं एक ही लड़की से प्यार करता हूँ और उसका नाम मियो है। कैट मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मियो को थोड़ा सा अच्छा फील होने लगता है कि चलो शिन तो उसके बारे में सोच रहा है। वो जाने से पहले शिन से कहती है, तुम्हारी बातों में असर रहना चाहिए, हाँ तुमने जो कहा है ऐसा ही होना चाहिए। वो कैट सिर्फ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड निकलनी चाहिए, अगर कुछ और निकली तो याद रखना जान से मार दूंगी, क्योंकि सिर्फ तुम मेरे हो और मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ बिकॉज आई लव यू। शिन स्माइल करता है। अगली सीन में दिखाया जाता है मियो को, जहाँ पर मैनेजर उस पर भड़की हुई थी क्योंकि मैनेजर को मालूम पड़ा कि आजकल मियो अपने काम पर कंसंट्रेशन कर ही नहीं रही है। आजकल बहुत सारे कस्टमर्स की कंप्लेन आ रही है,
इसी वजह से वो उसे वार्न करती है कि अगर तुम्हारी कंप्लेंट का आना बंद नहीं होगा तो हो सकता है बहुत जल्द तुम्हें ये जॉब छोड़नी पड़े। तभी वहाँ पर एक नए बॉय की एंट्री होती है जिसका नाम योंग है। योंग मियो को बहुत अच्छे से जानता है बिकॉज वो दोनों फ्रेंड है और काफ़ी टाइम से एक साथ काम करते हैं। खैर जैसे तैसा करके सिचुएशन को यहाँ पर योंग हैंडल करता है और वो मैनेजर को थोड़ा सा शांत करता है। जब मियो बाहर आती है तो यंग को थैंक्स बोलती है, थैंक यू सो मच, तुमने मैनेजर का मुंह तो बंद किया, वरना वो जब से नॉन स्टॉप मुझे बोली ही जा रही है। इतनी कंप्लेन तो मैंने अपने लाइफ में नहीं सुना। मियो जिस तरीके से बात कर रही थी योंग स्माइल करने लगता है। योंग और मियोंग की फ्रेंडशिप काफ़ी टाइम से हो चुकी थी, दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जानते थे। योंग वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में मियो की मॉम का मैसेज आता है जो उसे एक्सप्लेन कर रही होती है कि मंथ की एंडिंग होने वाली है और अभी तक मियो ने अपनी सैलरी सेंड नहीं की है। मियो बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रही थी क्योंकि अभी तक सैलरी उसे खुद भी नहीं मिली थी। अब वो काम पर भी फोकस नहीं कर पा रही थी, इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है कि वो पैसों का अरेंजमेंट कहाँ से करे। इस चक्कर में उसके हाथों से परफ्यूम की बोतल भी टूट जाती है। अब वो जब उसे क्लीन कर रही होती है तब वहाँ पर उसकी एक कस्टमर आती है जो उससे उसके प्रोडक्ट के बारे में पूछने की कोशिश करती है। उस वक्त मियो बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो चिड़चिड़ी भी हो चुकी थी। इसी वजह से वो अपने कस्टमर को बहुत ही रूडली तरीके से हैंडल करती है। इवन वो तो अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में सही इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड करती है, लेकिन वो उस पर गुस्सा करते हुए उसे सारे प्रोडक्ट शो करने लगती है। तुम्हें ये चाहिए, अगर यूज़ करना है तो यूज़ करके देख लो। एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है मियो, जहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे हैंडल करती है। अगले सीन में दिखाया जाता है मियो बहुत ज़्यादा परेशान थी। शिन उसे रिसीव करने के लिए आता है। मियो अपने पूरे बैड डे के बारे में उसे एक्सप्लेन करती है कि आज का दिन उसके लिए कितना ज़्यादा बुरा था। पहले तो कैट का आना, उसके बाद बॉटल्स टूटना, देन क्लीन करते वक्त कस्टमर का आना, जिस पर शिन स्माइल करने लगता है। ओहो, तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हो। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी की लाइफ में थोड़े से प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम परेशान हो जाएं। अच्छा कोई बात नहीं, तुम बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही हो, चलो मैं तुम्हारा मूड ठीक कर देता हूँ। जिस पर मियो रीज़न पूछती है, बताओ कैसे करोगे। शिन स्माइल करता है और कहता है चलो मेरे साथ। और अगले सीन में दिखाया जाता है शिन को जो मियो के लिए बहुत सारी शॉपिंग करता है। मियो जब रेट देखती है तो बहुत महंगी रहती है, इसी वजह से कहती है नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे ड्रेसेस हैं। शिन मना करता है, फर्स्ट टाइम तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए शॉपिंग करने के लिए आया हूँ और तुम मना कर रही हो। कोई बात नहीं, मैं एफर्ट कर सकता हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। शिन बहुत सारी शॉपिंग करवाता है मियो से और उसे मूवी दिखाने के बारे में वो बात कर रहा होता है। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है। उसकी मॉम उसे अर्जेंट में घर वापस बुलाती है क्योंकि उन्हें अच्छे से मालूम है कि शिन इस वक्त किसी और के साथ नहीं बल्कि मियो के साथ है। शिन तो प्लानिंग कुछ और कर रहा था कि वो मियो को लेकर जाएगा मूवी दिखाने के लिए, लेकिन मॉम का कॉल आ जाने की वजह से अब उन्हें अपना ये प्लान ड्रॉप करना पड़ता है।